हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज ये हमारी 20 MCQs हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जनरली इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आ भी चुके हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, स्ट्रेन किसे कहते हैं? जी हाँ, जनरली क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि स्ट्रेन किससे संबंधित है। तो स्ट्रेन जो होता है टेंडन से संबंधित होता है और स्ट्रेन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है, यह मांसपेशी या टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए। ऑप्शन बी है हड्डी टूटने को। ऑप्शन सी है मसल में सूजन आ जाने को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो यहाँ पे क्या राइट होगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होता है ऑप्शन ए, या मांसपेशी या टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन हमारा टेंडन से संबंधित है, स्प्रेन हमारा लिगामेंट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पूछा गया है शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेमरेज, ऑप्शन बी है जमना, ऑप्शन सी है हेमाटोमा, ऑप्शन डी है नीला पड़ जाना। तो आप सभी सब जानते होंगे कि शरीर के किसी हिस्से में जब ब्लड जम जाता है उसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह कि तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित हो जाने को क्या कहते हैं? स्ट्रेन, कैम्प, मसल पुल या स्टिच क्या कहते हैं? जब मांसपेशी और मांसपेशियों का जो ग्रुप होता है वो अनैच्छिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है आप गैस कर सकते हो, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है, क्रैम्प कहते हैं। मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को हम लोग क्या कहते हैं? क्रैम्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, एक खिलाड़ी को दौड़ते समय अचानक से पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो जाए तो किसकी संभावना होती है? जनरली आप जब रनिंग करते हो तो आपके स्टमक में ऊपर साइड में पेन होता है, तीखा सा दर्द होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्टिच, ऑप्शन बी है स्ट्रेन, ऑप्शन सी है स्प्रेन, ऑप्शन डी है मसल पुल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो हमारा स्टिच होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है डायफ्राम मसल के में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? स्टिच, फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक या राइस? तो दोस्तों डायफ्राम मसल में अगर क्रैम्प आ जाता है तो उसे हम लोग स्टिच बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमें फ्रीली मूवमेंट करने के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है, गति प्रदान करता है। और जब ये साइनोवियल जो एरिया है वहाँ पे उसमें सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, दर्द होता है, स्वेलिंग आके मतलब और दर्द होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रेन, पुल, साइनोवाइटिस या साइनोवियल। तो दोस्तों साइनोवियल एरिया में जब दर्द, जलन, सूजन या लालपन या सारी चीज़ें हो जाती है तो उसको हम लोग साइनोवाइटिस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है मांसपेशी या टेंडन की वह चोट है जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो किसकी बात की गई है? यहाँ पे खिंच जाने की बात की गई है। किसकी खिंच जाने की बात की है? तो खिंच जाना मतलब क्या हो जाता है? मसल पुल। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है वो राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अचानक से टूट जाने को क्या कहते हैं? ठीक है, हड्डी है तो पूरी तरीके से टूट जाती है या आधे तरीके से टूटती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्रेशन, फ्रैक्चर या स्प्रेन या साइनोवाइटिस? तो दोस्तों आप सभी को पता है जब हमारा हड्डियां टूटती हैं पूरी तरीके से या आधी तरीके से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, किसी हड्डी का पूरी तरह अथवा आधे तरीके से टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9 है। 9 में पूछा गया है नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में पूछा गया नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, विटामिन में, इन सभी में किस में नाइट्रोजन मिलता है हमें? तो दोस्तों किस में मिलता है? यहाँ पे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, प्लेग द्वारा
प्लेग नामक बीमारी किससे फैलती है? तो जो प्लेग होता है वो किससे फैलती है? बैक्टीरिया, वायरस, एयर या ऑल ऑफ अबव, इन सभी से। तो दोस्तों प्लेग जो होता है ये हमारा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है लेप्रोसी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में कि लेप्रोसी किससे संबंधित है, लेप्रोसी को क्या कहते हैं। तो लेप्रोसी में कुष्ठ रोग होता है और ये किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो लेप्रोसी जो होता है ये हमारी पेरिफेरल नर्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पेचिस किससे फैलता है? तो पेचिस किससे फैलता है बताना है। वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या इन सभी से। तो दोस्तों जो पेचिस होता है वो हमारा किससे फैलता है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हर्पीज किससे संबंधित है? तो दोस्तों हर्पीज किससे संबंधित है आपको बताना है। एडिनो वायरस से या फिर HIV वायरस से या एम लेप्रे से या फिर इन सभी से, मतलब या फिर इन सभी, इनसे किसी से भी नहीं, इनमें से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों जो हर्पीज होता है वो हमारा एडिनो वायरस, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होता है, एडिनो वायरस से संबंधित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है टिटनेस किससे फैलता है? तो जो टिटनेस होता है वो किससे फैलता है बताना है। बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया। जो टिटनेस होता है दोस्तों ये भी हमारे बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम क्या है? अब टिटनेस तो बैक्टीरिया से फैलता है पर किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए देख सकते हो क्लॉस्ट्रीडियम है, ऑप्शन बी है प्लास्टिक प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों राइट आंसर जो होता है टिटनेस का बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है संक्रमण रोगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो जो संक्रमण रोग होते हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4, कितने भागों में? तो राइट आंसर दोस्तों होता है जो संक्रमण रोग होते हैं वो हमारे 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1999 किसे प्रदान किया गया है? जी हाँ, 1999 में 1999 में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है ऋषिकेश मुखर्जी, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है बाबा आमटे, ऑप्शन डी है भूपेन हजारिका। तो आप गेस कर सकते हो यहाँ पे अपना राइट आंसर। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1999 में ऑप्शन ए ऋषिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? ब्राजील, अमेरिका, फिलीपींस या जर्मनी? तो दोस्तों जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भाग्यश्री थिप्स से संबंधित हैं। तो ये प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, दे देंगे कि जैसे भाग्यश्री थिप्स से किससे संबंधित है, सरीना विलियम किससे संबंधित है, साइना नेहवाल किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देंगे आपको, यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से जो प्लेयर हैं किस गेम से संबंधित हैं। तो जो साइना भाग्यश्री थिप्से हैं वो हमारी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, चेस या टेबल टेनिस? तो भाग्यश्री थिप्से जो है ये हमारी चेस से संबंधित है। किससे? चेस से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 20। तो इसमें पूछा गया है वह एशियाई खेल जिसमें PT ऊषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई हैं। तो कौन सा ओलंपिक था, सॉरी कौन सा एशियाई खेल था जिसमें PT ऊषा ने 4 गोल्ड मेडल जीता था और वहां से इनका नाम जो है उड़न परी पड़ा था? तो ऑप्शन ए है 1982 नई दिल्ली, ऑप्शन बी है 1986 सियोल, ऑप्शन डी है 1994 बीजिंग में। तो दोस्तों राइट आंसर जो होता है यहाँ पे ऑप्शन बी 1986 सियोल में PT ऊषा ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर एशियाई खेल में क्या उड़न परी कहलाने का गौरव प्राप्त किया था। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी जो कि कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।